क्या आपको अंदाजा है कि दुनिया भर में रोजाना इस्तेमाल होने वाले तेल का तकरीबन 20% हिस्सा एक ऐसे समुद्री रास्ते से गुजरता है जिसकी चौड़ाई महज 21 मील है। जी हां, आज के इस तफसीली जायजे में हम मई 2026 के उसी इंतहाई हसास और पेचीदा जियोपॉलिटिकल बहरान पर बात करेंगे जिसने इस वक्त पूरी दुनिया की मईशत और अमन को दांव पर लगा दिया है। अब हुर्मुज़ आलमी तिजारत की एक अहम तरीन शहरक है और ये अब एक ऐसे टकराव का मरकज़ बन चुकी है जहां दुनिया की बड़ी ताकतें बिल्कुल आमने सामने हैं। ज़राए के मुताबिक एक तरफ तो सख्त मुआशी नाकाबंदी है और दूसरी तरफ समुद्रों में फ़ौजी जंगी जहाज़ों की सफबंदी हो चुकी है। हम मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रहते हुए हक़ाइक़ की रोशनी में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस आलमी तातुल के पीछे असल मुहर्रिकात क्या हैं और ये संगीन सूरत हाल हमें किस तरफ ले जा रही है। तो चलिए इस उलझी हुई और पेचीदा सूरत-ए-हाल को आसानी से समझने के लिए हम अपने इस जायजे को जल्दी से 4 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। पहला, माशी रुकावट, दूसरा, अस्करी तनाज़ा, तीसरा, स्ट्रेटेजिक तज्ज़िया और तारीख़, और चौथा, सिफारतकारी और खुफिया जंग। सबसे पहले बात करते हैं माशी रुकावट की और देखते हैं कि अबनाए हुर्मुज़ की उस बंदिश से किस कदर माली नुकसानात हो रहे हैं। बज़ाहिर तो खिते में इस वक्त तो जंगबंदी है, लेकिन उसके बावजूद मुआशी तबाही का जो मंजरनामा है वो हैरान कुन हद तक वसी है। ज़रा तसव्वुर करें, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर जैसे ममालिक को हर माह अरबों डॉलर्स की आमदनी का सीधा सीधा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। उनका तेल और गैस बैनुल-अक़वामी मंडियों तक पहुँच ही नहीं पा रहा। ये कोई मामूली तजारती रुकावट नहीं है, बल्कि ये आलमी मईशत का गला घोंटने के मुतरादिफ है, जहां अमरीकी इत्तेहादी ममालिक की मईशत का एक बहुत बड़ा हिस्सा अमली तौर पर बिल्कुल मुंजमद होकर रह गया है। इस सूरत हाल की संगीनी को थोड़ा और वाज़े करने के लिए सिर्फ एक मखसूस हिस्से पर गौर करते हैं। 5 अरब डॉलर, जी हां, सिर्फ कुवैत को अप्रैल के महीने में पूरे 5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। और इसकी वजह क्या थी? वजह यह थी कि इस पूरे महीने में कुवैत अपना 1 बैरल तेल भी दुनिया को फरोख्त नहीं कर सका। अब जाहिर है, जब आलमी मार्केट से अचानक लाखों बैरल तेल गायब हो जाएगा तो इसके झटके तो पूरी दुनिया महसूस करेगी। ज़राए बताते हैं कि इस सप्लाई चेन के टूटने की वजह से खुद अमेरिका के अंदर और आलमी सतह पर पेट्रोल और गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो रहा है। यानी ये बहरान अब बराह रास्त आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुतासर कर रहा है। माशी दबाव को समझने के बाद अब हम चलते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि एक इंतहाई खतरनाक अस्करी तनाज़ा बन चुका है। यहाँ मामला अब सिर्फ पैसों का नहीं रहा, बल्कि हज़ारों जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं। इस वक्त खलीज फारिस में 10 से 15 हज़ार के करीब आम सेलर्स और जहाज़ का अमला बुरी तरह फंसा हुआ है। इस बुरान से निमटने के लिए अमरीकी सदर ट्रंप ने फ्रीडम प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। जो मकसद बताया जा रहा है वो ये है कि अमरीकी बहरिया इन तिजारती जहाज़ों को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हिफाजती हिसार यानी एस्कॉर्ट फराम करके बहफाजत बाहर निकालेगी। लेकिन ज़रा इस ऑपरेशन के हजम पर एक नज़र डालें। 15,000 लोगों को निकालने के लिए 15,000 अमेरिकी फौजी और 100 से ज़ायद जंगी जहाज़ों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। तो ये सुनने में भले ही एक रेस्क्यू मिशन लगे, लेकिन दर हकीकत एक इंतहाई वसी और हसास फौजी नकलो हरकत है। अब यहाँ पर ज़राए हमें दो बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाविये दिखाते हैं। एक तरफ तो अमरीका का ये मौक़िफ़ है कि वो महज इंसानी हमदर्दी के तहत इन सेलर्स की जानें बचाना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ नाक़िदीन कुछ इंतहाई सख्त जवाबी दलाइल पेश करते हैं। वह माजी के उन वाक़यात का हवाला देते हैं जब ईरान में अमरीकी बमबारी से 5,000 से ज़ायद हलाकतें हुईं, जिसमें मेनाब स्कूल का हौलनाक वाक़या भी शामिल था। और साथ ही वो मौजूदा गज़ा के मुहासरे की मिसाल देते हैं, जहां इसराइल ने 60% इलाके पर कब्ज़ा किया हुआ है और इमदाद रोकी हुई है। गैर जानिबदार रहकर देखें तो दोनों अतराफ़ के दलाइल अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन नाक़िदीन का असल सवाल ये है कि क्या इस कदर बुरी फ़ौजी सफ़बंदी का मकसद वाकई सिर्फ इंसानी हमदर्दी है, या पर्दे के पीछे कुछ और जियोपॉलिटिकल मकासद हैं? और इन सब के बीच ईरान का रद्द-ए-अमल क्या है? वो बिल्कुल दो टोक है। ईरान के कौमी सलामती कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने वाज़े अल्फाज में खबरदार किया है कि अगर अमरीकी सदर ने अबनाए हुर्मुज़ में किसी भी किस्म की मुदाखलत की तो उसे बराह रास्त ऐलान जंग समझा जाएगा। ये महज कोई रिवायती सियासी बयान नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर अमरीकी बहरिया का कोई भी जहाज़ वहाँ मुदाखलत करता है तो मौजूदा सीज़ फायर उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा और एक ऐसा तसादम छिड़ सकता है जिसके नताइज का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। अब आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, जहां हम स्ट्रेटेजिक तज्ज़िया करेंगे और देखेंगे कि तारीख़ हमें इस बारे में क्या बताती है। मौजूदा हालात को गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा सा माज़ी करीब में जाना होगा। 2024 के अवाइल को याद करें, जब यमन के हुथियों ने बहरा अहमर को तिजारती जहाज़ों के लिए बंद किया था तो अमरीका ने बिल्कुल उसी तर्ज पर फ़ौजी मुदाखलत की थी। लेकिन इसके नताइज क्या निकले?
रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस तनाज़े में अमेरिका को अपने 24 इंतहाई महंगे MQ-9 ड्रोन्स और 2 से 3 जदीद F-18 जंगी तैयारों का नुकसान उठाना पड़ा और आखिरकार एक डील करके वहां से निकलना पड़ा। तज्जियाकारों का मानना है कि अब मई 2026 में अबनाए होर्मुज़ में भी बिल्कुल वही कहानी दोहराई जा रही है। बस फर्क ये है कि ये पानी बारूदी सुरंगों से भरा हुआ है, जो इसे पिछले तनाज़े से कहीं ज़्यादा जानलेवा और ख़तरनाक बनाता है। इसी तारीखी तनाजुर में शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट ए पेप ने एक ज़बरदस्त और चश्मकशा नुक्ता उठाया है। वो 1964 के खलीज टुनकन के वाक़े की मिसाल देते हैं। ये वो वक्त था जब अमरीकी बहरी जहाज़ों पर मुबैना हमले को जवाज़ बनाकर अमरीका वियतनाम की जंग में कूद पड़ा था, जो कि बाद में महज एक बहाना साबित हुआ। प्रोफेसर रॉबर्ट खबरदार करते हैं कि अबनाए हुर्मुज़ का ये मौजूदा बहरी स्कॉट का मंसूबा भी बिल्कुल वैसा ही एक ट्रैप या जाल हो सकता है। सोचने की बात है, अगर कोई अमरीकी जहाज़ गलती से भी किसी बारूदी सुरंग से टकरा गया तो उसे फौरी तौर पर एक वसी ज़मीनी जंग छेड़ने के लिए अवाम और आलमी बरादरी की हिमायत हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तज्जिया उस वक्त और भी मायने खेज हो जाता है जब हम ये देखते हैं कि अमेरिका के कुछ बड़े अहदाफ ईरान में अभी तक नामुकम्मल हैं। बज़ाहिर दावे तो बहुत किए जाते हैं कि तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ क्या कहते हैं? ज़राए बताते हैं कि दहाइयों की कोशिशों के बावजूद अमेरिका ना तो ईरानी हुकूमत का खात्मा कर सका है, न ही 440 किलोग्राम इंतहाई हसास अफजूदा यूरेनियम पर कब्जा कर सका है, ना उनका जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हुआ है, और सबसे अहम बात, अबनाए हॉर्मज़ या अहम तेल के जजीरों पर भी अमेरिका का कोई कंट्रोल नहीं है। ये जो 4 बड़े नामुकम्मल अहदाफ हैं, दरअसल यही इस सारे जियोपॉलिटिकल दबाव की असल और बुनियादी जड़ हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर, सफारतकारी और ये पुरअसरार खुफिया जंग जो दुनिया की नज़रों से ओझल है। क्या आपको मालूम है कि इस वक्त पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? एक तरफ तो हमें जंग के बादल मंडलाते नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ज़राए तस्दीक करते हैं कि दुनिया को एक बड़ी तबाही से बचाने के लिए खामोश बैक चैनल सफारतकारी निहायत तेज़ी से जारी है, और इसमें सबसे अहम सालिस का किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है। अमरीकी मुशीर बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकाफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के दरमियान बराह रास्त बातचीत के बजाय पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के ज़रिए मुसलसल मसूदों, तजावीज़ और शराइत का तबादला किया जा रहा है। ये बैक चैनल राब्ते इस वक्त अमन की एक बहुत बड़ी उम्मीद समझे जा रहे हैं। लेकिन ठहरिए, तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। जहां सफारतकार पुरअमन हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं एक इंतहाई ख़तरनाक खुफिया जंग भी पूरी शिद्दत से जारी है। ज़राए के मुताबिक एक तरफ ईरान ने आज ही इस्राएली एजेंसी मोसाद से ताल्लुक़ रखने वाले 3 मज़ीद जासूसों को फांसी दी है, जबकि दूसरी जानिब खुद इसराइल के अंदर एक तहलका मचा हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपने ही IDF और फ़िज़ाइये के आला इंजीनियर्स को गिरफ्तार किया है, जो मुबैना तौर पर ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि खित्ते में अदम एतमाद, जासूसी और दरअंदाजी किस गहरी सतह तक पहुंच चुकी है। तो इस सारे तफसीली जायजे के बाद सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या पाकिस्तान की सालसी में होने वाली ये तेज तरीन खामोश सिफारतकारी इस खतरनाक महाज़राई को रोक पाएगी, या फिर ये खुफिया जंग और समंदर में मौजूद जंगी जहाज़ों की कशमकश किसी ऐसी चिंगारी को हवा देगी जो पूरी दुनिया को एक तबाहकुन तनाज़े में धकेल देगी? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गौर करने की ज़रूरत है, और जिसका जवाब शायद आने वाले चंद ही दिनों में तारीख के सफ़हात पर लिखा जाएगा। इसी गौरतलब सवाल के साथ आज के इस जायजे का